20 सितंबर, आज के दिन बिहार ऐसे भी जाति संघर्ष के लिए बड़ा परमानेंटली याद किया जाता है। आज के दिन ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, जो उभरते हुए युवा नेता थे, बिहार में उनको गोली मार दी गई थी। आज उनका शहादत दिवस है। पहले तो हम अपने उस साथी को अपना सलाम पेश करते हैं। आज बिहार के जितने क्रांतिकारी लोग हैं, जितने परिवर्तनकारी साथी लोग हैं, आज उनका वहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा है, सब के सब उसमें बिजी हैं। वो चीज़ें फिलहाल फिर एक लंबे अरसे के बाद दोहराई गई हैं बिहार में। हम बात करेंगे नेवादा का। नेवादा में एक पूरी दलित बस्ती फूंक दी गई, और अब तक तो जो वहाँ होता था जाति संघर्ष में उच्च वर्ण के लोग दमन करते थे, फायरिंग करते थे, हत्याएं करते थे, आगजनी करते थे। लेकिन इस बार एक अद्भुत घटना हुई है, और इस बीच किस तरीके से सामाजिक समीकरण बदले हैं, संदर्भ बदला है, और शोषक और शोषित एक ही जात के हो जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं नेवादा का। नेवादा में 18 तारीख को एक जमीन पर कुछ लोग जाते हैं, 100-150 की संख्या में, वहाँ फायरिंग करते हैं और घेर करके आगजनी करते हैं, और 80 घरों की का बस्ती है, दलित बस्ती है, दलित बस्ती को जला देते हैं। और उसमें नामजद रिपोर्ट किया जाता है, 28 लोगों का वो नामजद रिपोर्ट किया जाता है। और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो है नंदू पासवान। नंदू पासवान उधर का सबसे बड़ा भूमाफिया है। नंदू पासवान सबसे बड़ा भूमाफिया। और बस्ती कौन जलाता है? तो दलितों की बस्ती जलाता है। क्यों जलाता है? तो उसके अभी वहां पर जमीनों का सर्वे हो रहा है, उस पर नामांतरण हो रहा है, नाम दर्ज कराया जा रहा है। तो उस पर चूंकि दलित बस्ती बसी हुई है, उसके पहले पीछे का तो अपना घटनाक्रम है कि वो जमीन सरकारी जमीन पर एक किसी के नाम से उन्होंने अपना फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया था, और उससे नंदू पासवान ने वो रजिस्ट्री करा करके अब इनका कहना है कि तुम खाली करो, हम आ जाए। और इतना नृशंस कांड हुआ है वहां, और अभी तक उस 28 लोगों में से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि रंगे हाथ पकड़ा गया है, सारे साधन पकड़े गए हैं, असलाह पकड़ा गया है, बम पकड़ा गया है, और सब हुआ है। अब ऐसी हालत में आज की तारीख में तो सरकार वहां नीतीश कुमार की है, आज की तारीख में तो वहां पर मोदी उनके सहभागी हैं, मोदी उनके बगलगीर है। लेकिन इसके बाद 3 दिन होने के बावजूद भी आज की तारीख में करीब 150 लोग बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास अन्न नहीं है, उनके पास खाना नहीं है। आज हम उसी गंभीर मुद्दे सरकार खुद भूमाफिया है, और जब सरकार खुद भूमाफिया हो तो जो दूसरे भूमाफिया हैं व्यक्तिगत तौर से, उनको लगता है कि यार हम तो सुरक्षित है, हमको कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए कि हमारे चोर मौसेरे भाई, हमारे मौसेरे भाई जो है वो सरकार में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पुलिस है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो ये जो कुछ चल रहा है ये बहुत ही निंदाजनक है। ये अभी भी देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 21 घर जले, इसका मतलब है कि 59 घरों के बारे में ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो जले। अपना बिहार से धीरेन्द्र कुमार झा जी, आप अखिल भारतीय ग्रामीण मजदूर सभा के आप ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप सब जानते हैं कि इस पूरे समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं धीरेन्द्र झा जी? देखिए, मेरी समझदारी भिन्न है। भाकपा माले की उस इलाके में गतिविधियां हैं, आंदोलन है, और घटना के बाद सबसे पहले भाकपा माले की टीम, नवादा जिला की टीम गई थी, और फिर हम लोग की एक राज्य स्तरीय टीम भाकपा माले की गई थी। मैं खुद नवादा की स्थितियों से परिचित हूं और साथियों से पूरी बातचीत हुई है। मैं इसको दलित बनाम महादलित के रूप में नहीं देखता हूं। एक पासवान ने दलितों के घर में, महादलितों के घर में आग लगा दी, बस्तियां उजाड़ दी, रोटियां जल गई हैं, बकरियां जल गई हैं, घर तहस नहस हो गए हैं। तो इसको मैं इस रूप में नहीं देखता हूं कि कोई नंदू पासवान ने ये कर दिया।
मेरी साफ समझदारी है, हमारे पास जो रिपोर्ट है कि सत्ता संरक्षित भू माफिया गिरोह के जरिए ये काली करतूत हुई है और इसका सीधा मकसद ये है कि दलित गरीबों की बस्तियां को उजाड़ दो, मिटा दो, जला दो, नामो निशान मिटा दो, ताकि सर्वे में हमको ये क्लेम करने का मौका मिल जाए कि ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो मैं एक तो इस रूप में देखता हूं, इसलिए जो हमारे साथी लोग कह रहे थे कि बिहार के ये जो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कि दलित बनाम महादलित है, इस रूप में मैं इसको नहीं देखता हूं। और भाजपा जदयू की सरकार में पिछले 15-20 वर्षों में भू माफियाओं का एक बड़ा नेटवर्क बना है और इनका तांडव लगातार बिहार में चलता रहा है और इनको भारी समर्थन सत्ता से मिला हुआ है। बिहार की पुलिस ये कह लीजिए भू माफियाओं से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। पुलिसिंग पर इनका ध्यान कम रहता है, लैंड मार्केट में लैंड माफिया से इनके ताल्लुकात ज्यादा होते हैं और इससे एक सॉफ्ट मनी बड़े पैमाने पर एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में बिहार में चल रही है। तो एक तो मैं दूसरी बात इस रूप में कहूंगा। तीसरी बात हमारा कहना है कि भाजपा सरकार की ओर से ये बीजेपी ने जो एक बुलडोजर कल्चर शुरू किया है, बुलडोजर की मानसिकता बनाई है, वो सत्ता की ही मानसिकता नहीं है, वो भाजपा आरएसएस की मानसिकता ही नहीं है, वो तंत्र की ही मानसिकता नहीं है, बल्कि ये जो माफिया गिरोह है उसके भीतर भी एक बुलडोजर मेंटेलिटी डेवलप हुआ है, जो कहिए कि नवादा में रिफ्लेक्ट हुआ है। और वो सारे लोग, वो माने जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन लोगों का कहिए तो एक बड़ा नेक्सस है और वो नेक्सस मैं किसी एक जात विशेष का नेक्सस नहीं मानता हूं, वो भू माफियाओं का नेक्सस है और उसके तार कहिए पुलिस के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार की दर्जनों महादलितों की हत्या हुई है, दर्जनों दलितों के ऊपर हमले हुए हैं। नवादा में इस दरमियान 3 महीना के भीतर दर्जनों जगह पर लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, जमीन से बेदखल किया गया है। यदि नीतीश जी की सरकार, भाजपा जदयू की नीतीश सरकार इस दिशा में सक्रिय रहती तो ये नवादा जैसी घटना नहीं दोहराई जाती। इसलिए कंप्लीटली मैं मानता हूं कि नीतीश जी की सरकार, भाजपा की जदयू की जो सरकार है नीतीश जी की, वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है।